हाँ बच्चों, क्या हाल है? चलिए बढ़िया, वेरी गुड। अब बेटे ऐसा है कि आप लोगों को एक वीडियो डाला गया था 25 और 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एल्केन। आप लोग उसको देखिए। ये वीडियो है अल्कोहल फिनाल ईथर के मोस्ट 25 या 30 क्वेश्चंस हैं, जो कि PYQ कह सकते हो या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। आप इसको 2-4 बार देखोगे, मेरे ख्याल से ना आपकी जो मतलब एक तरह से पेपर उसी में से मिल जाएगा, ये गारंटी है, मान के चलिए। ठीक है, तो चलो भाई देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या हमारा। ये गिव IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो यहाँ पर क्या है, लॉन्गेस्ट चेन तुम्हें क्या दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की। लेकिन ध्यान देना, इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली चेन के साथ अटैच नहीं है, तो हम 6 कार्बन ना लेकर के देखो मेन चैन हम ये लेके चलेंगे इस टाइप से। मेन चैन हम कौन सा लेके चलेंगे यहाँ पर, ये चैन लेकर देखिए इस टाइप से। दिस इज मेन चैन। देखो मेन चैन हो गया हमारा ये। इसके अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। और देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज क्लोरोमिथाइल और ये क्या हमारा आइसोप्रोपाइल। तो 2 आइसोप्रोपाइल और 3 क्लोरोमिथाइल है। देखो 3 क्लोरोमिथाइल अल्फाबेट में, 2 आइसोप्रोपाइल। पेंटेनॉल, यह भी कह सकते हो कि 3 क्लोरोमिथाइल। इसको हम लिख सकते हैं हाइब्रिड या मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में 1 मिथाइल इथाइल पेंटेनॉल। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर। देखो फिनॉल है, पैराक्लोरोफिनॉल है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉल है और 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल है। देखो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे यहाँ पर, आप स्ट्रक्चर ड्रा करके देख लीजिए। ये बन गया बेटे आपका फिनॉल है। ये देखो फिनॉल, ये हो गया फिनॉल हो गया। फिनॉल क्या है, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ये तो क्लियर है आप लोगों को, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज बाई +R इफेक्ट। जितना ज़्यादा फिनॉक्साइड स्टेबलाइज होगा, एसिडिक करेक्टर उतना ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो फिनॉक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज उसको क्या करेगा, डिस्पर्स करेगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो इसका मतलब देखो फिनॉल के बाद हम कहते हैं मान लो पैराक्लोरोफिनॉल है। देखो पैराक्लोरोफिनॉल है, दिस इज पैराक्लोरोफिनॉल। इसके अंदर सिर्फ एक क्लोरीन है जो कि क्या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, इलेक्ट्रॉन विथड्रा कर रहा है। तो इस फिनॉक्साइड को क्या करेगा, वो स्टेबलाइज करेगा। अब मान लो किसी ने 2 क्लोरीन है, यहाँ पर यहाँ कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। तो दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन 2,4 डाइक्लोरोफिनॉल देन पैराक्लोरोफिनॉल एंड फिनॉल इज लीस्ट एसिडिक। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है ये इसके बाद। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग। सेम कहानी वहाँ पर भी हुई है, फिनॉल इज एसिडिक। फिर लाइन याद करो बार बार, क्योंकि यही चीज़ मैं आपको बार बार बोलूँगा। फिनॉल इज एसिडिक के नेचर बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस +R इफेक्ट। अब उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, उसको स्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको कम स्टेबलाइज करेगा। देखिए तब यहाँ पर क्या भाई, फिनॉल है, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए सबसे यहाँ पर पैराक्रिसाल है। पैराक्रिसाल क्या, पैराक्रिसाल आपका इस टाइप से। देखिए पैराक्रिसाल इज दिस। फिनॉल पर क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो कि क्या करेगा, चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा। और यहाँ पर क्या है, देखो पैराक्रिसाल, तो सबसे कम कौन सा एसिडिक हो जाएगा आपका, पैराक्रिसाल इज लीस्ट एसिडिक। पैराक्रिसाल इज लीस्ट एसिडिक देन फिनॉल। अब देखो क्लोरो और नाइट्रो में नाइट्रो का विथड्राइंग पावर ज़्यादा है। दोनों -I के ग्रुप हैं, बट NO2 ऑर्डर में आगे है। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैराक्लोरोफिनॉल देन फिनॉल देन पैराक्रिसाल। देखो फिर यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन रीजनिंग में ही सब पूछे जाएंगे। अल्कोहल फिनॉल ईथर के रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक करेक्टर, बॉन्ड एंगल, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर ही। और फिर क्या पूछा गया, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट देखो मेनली किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग, या कितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कितना है, या क्या कहते हैं उसका मोलर मास कितना। 2-3 फैक्टर हैं, टाइम टू टाइम हम उन्हीं को क्या करेंगे, उसमें चेंज करेंगे। देखिए एक क्या देखेंगे, फिनॉल, इथाइल एल्कोहल, डाई मिथाइल ईथर और ये इथाइल क्लोराइड। बेटे ऐसा है, अगर हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट में, तो इथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। उसका फिर आप क्या कह सकते हो, फिनॉल का आ जाएगा, फिर इथाइल क्लोराइड का आ जाएगा, और सबसे कम क्या होगा, डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा। देखो नेक्स्ट इसका देखिए 5वां,
एक्सप्लेन वाई फिनॉल डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप लाइक एल्कोहल। बेटा देखो वेरी इंपॉर्टेंट, फिनॉल क्या है, देखो ये फिनॉल है, ये आप ध्यान दो, फिनॉल ये है, दिस इज फिनॉल। कह रहे हैं कि फिनॉल डू नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डू नॉट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH लाइक एल्कोहल। देखो एल्कोहल में क्या है, ये एल्कोहल है, ये देखो एल्कोहल है ये। अब यहाँ पर क्या है, देखो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट दिस OH बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये, और यहाँ से ब्रेक करना थोड़ा सा क्या होगा, वो टफ होगा। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट CO बॉन्ड ऑफ फिनॉल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई डज प्रोपेनॉल हैज, वेरी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। देखो प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंसिवली एसोसिएटेड विद इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए प्रोपेनॉल क्या भाई, देखिए प्रोपेनॉल है ये, हम कह सकते हैं ROH का मतलब क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पर इस टाइप से। प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करोगे, देखिए CH3 CH2, जो प्रोपेनॉल मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन बिकॉज इट हैज इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके बाद 7th क्वेश्चन पूछा गया है विच इज मोर सॉल्वेंट H2O, हेक्सेनॉल और साइक्लो हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल और साइक्लो। अब ध्यान देना बेटे, देखो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर क्या है, साइक्लो, देखो यहाँ पर क्या है, हेक्सेनॉल के अंदर 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनॉल है। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप ये जो हमारा ना ये कॉम्पैक्ट है, सिंपल, ये हम ये कह सकते हैं क्या, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट नेचर का है एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, थोड़ा सा क्या है, सरफेस एरिया कम है, क्लियर है। ठीक है, तो साइक्लिक इसका सरफेस एरिया क्या पर ही ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर। अब उस केस में हम क्या करेंगे, देखिए एल्काइल ग्रुप आर इन सेकेंड इज मोर कॉम्पैक्ट देन इन फर्स्ट एंड हेंस OH ग्रुप इज मोर एक्सपोज्ड एंड अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इन H2O, क्लियर है। एल्काइल ग्रुप इन सेकेंड इज मोर कॉम्पैक्ट इन फर्स्ट देन इन फर्स्ट, हेंस OH ग्रुप, इसका जो OH ग्रुप है इट इज मोर अवेलेबल फॉर H बॉन्डिंग। ठीक है, हेंस इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उस केस में ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके बाद, वेरी गुड क्वेश्चन, आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल विच इज मोर स्टीम वोलाटाइल। आपको लिखवाया गया है आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल बिकॉज इन केस आप देखो ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, दिस इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल, इन केस ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल देयर इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक intermolecular H bonding, and para-nitrophenols is held by strong in ortho-nitrophenol there is weak intramolecular H bonding, and para-nitrophenol is held by strong intermolecular H bonding। para-nitrophenol के अंदर देखो ये para-nitrophenol क्या है, ये दिस इज para-nitrophenol, ये है N डबल बॉन्ड O, देखो ये दिस इज para-nitrophenol है ये, तो दूसरा OH हम लगा देंगे इस टाइप से, दिस इज पैरानाइट्रोफिनॉल। ध्यान दो, आप स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा कर सकते हो, और इसके अंदर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है। ऑन द अदर हैंड आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज हेल्ड बाय इनसाइड देयर इज वीक इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर स्टीम वोलाटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो अब ये क्वेश्चन बेटा कि राइट नोट्स ऑन, शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सिंपल अगर पूछा जाए, देखो दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। किसी भी, इसमें हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये ऐसे कर सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, ये CH2, हम सिंपल लिखेंगे यहाँ पर क्या, इस टाइप से, देखो B2H6 और ये H2O2 और ये OH माइनस, सिंपल क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये CH3 CH2 और ये OH। ध्यान दो, एल्कीन को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड है, एल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन कंपाउंड ऑब्टेन फर्दर रिएक्ट्स विद सिमिलर एल्कीन्स, और बाकी बाद में क्या बनता हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कीन को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड है। नहीं देखिए इसका रीमा-टीमैन रिएक्शन में फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं। देखो किसी टाइप से आपसे पूछेंगे कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रीमा-टीमैन रिएक्शन
एक लाइन लिखो कि फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म सैलिसिलएल्डिहाइड। ऐसे पूछ सकते हैं देखो इस टाइप से कि फिनॉल दे दिए, तो फिनॉल दे दिया गया, उसका क्या करेंगे सिंपली फिनॉल देने के बाद यहाँ पूछ सकते हैं क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा, पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या बनेगा, ऐसे पूछ सकते हैं कि कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलएल्डिहाइड। तो ये क्वेश्चन देखो आपको बार बार बोला जाता है, ऑर्गेनिक में 30-35 नेमिंग रिएक्शंस हैं, उसका बार बार देख लो, 2-4 बार कर लीजिए उसको, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट आइए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, फिर वही कहानी कपलिंग रिएक्शन कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल और एनिलीन एंड फॉर्म ऑरेंज डाई एंड येलो डाई रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर अगर OH रहेगा, O फॉर ऑरेंज, क्या बन जाएगा ऑरेंज डाई या पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन। अगर यहाँ लगा दोगे क्या NH2 तो क्या बन जाएगा वही हमारा, वही बन जाता है येलो डाई या पैरा अमीनो एजो बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज कपलिंग रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, देखोगे आप लोग इसको। नहीं देखिए, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनाइल इथाइल ईथर। देखो क्लोरोबेंजीन है, हमने रिएक्शन किससे कराया NaOH और किससे, बस इसको हमने किस में चेंज किया फिनॉल में। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि स्टेप पे हम बचा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। आप चाहो तो देखो हम सिंपल क्लोरोबेंजीन को किस में चेंज करा देंगे फिनॉल में, बाय रिएक्टिंग विद NaOH फिनॉक्साइड आयन में। क्लोरोबेंजीन कैन बी चेंजेड टू फिनॉक्साइड आयन, ये हमारा क्या हो गया RONA, और ये हमारा क्या RX है, विलियमसन सिंथेसिस। क्लोरोबेंजीन को हमने किस में चेंज किया सोडियम फिनॉक्साइड में, सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरोइथेन एंड फॉर्म इथॉक्सीबेंजीन बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। देखो नेक्स्ट इसके बाद राइट द मेन प्रोडक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो हमें HI के साथ जब रिएक्शन कराना है तो देखना ईथर में जो कार्ब कैटायन बन रहा है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड है, उसके बेसिस पर आपका SN1 या SN2 फॉलो होगा। अगर कहीं कोई भी एनायन आपका टर्सरी है, कैटायन क्या है टर्सरी है, तो उसकी इसमें HI या HX का X पार्ट वहाँ पर जाएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये जैसे टर्सरी कार्ब कैटायन, तो ये हमारा क्या है प्लस है और ये क्या माइनस है, तो नेगेटिव फाइल जो न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पर अटैच होगा तो बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड और मिथेनॉल बन जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन में। देखो नेक्स्ट, हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल। बेटे देखो फिनॉल ध्यान दो, फिनॉल जो है एक तो क्या लिखवाया गया कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यहाँ पे बनेगा वाइट PPT। आप ये भी कह सकते हो फिनॉल कंबाइंड विद FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 एंड फॉर्म हेक्सा फिनॉक्सी फेरेट थर्ड आयन का वायलेट कलर कंपाउंड। यहाँ बन जाएगा फिनॉल रिएक्ट विद FeCl3 एंड गिव्स करेक्टरिस्टिक कलर, कौन सा कलर, वायलेट कलर बनेगा, ठीक है। एल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते हैं। देखो डिस्टिंग्विश में क्या करना आपको, डिस्टिंग्विश में वो टेस्ट देना है कलर हो जिसके अंदर स्मेल हो, सॉल्बिलिटी हो, वो आपको डिस्टिंग्विश का टेस्ट देना है। एक कंपाउंड वो टेस्ट देगा, दूसरा वो नहीं देगा, या दूसरा अगर देगा भी तो उसका हो सकता है कलर डिफरेंट हो। तो यहाँ पर कभी भी अगर फिनॉल आए तो फिनॉल के सदाबहार टेस्ट क्या है FeCl3 टेस्ट, जिसके अंदर क्या बनता है वायलेट कलर कंपाउंड, ठीक है। देखो नेक्स्ट बता जाइए भाई IUPAC ने यहाँ पर ये फिनॉल है, अब अगर काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो 2, 3, 4, 5 क्या बन गया 2,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। आइए नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, हाउ यू डिस्टिंग्विश बिटवीन पेंटेन 2R एंड पेंटेन 3R। देखो पेंटेन 2R बेटे ये है 1, 2, 3, 4। देखो ये स्ट्रक्चर अगर ऐसा है CH3 CHOH, यहाँ पर कुछ भी अटैच है, इस टाइप का एल्कोहल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या कि दैट कंपाउंड कंबाइंड विद I2 एंड NaOH एंड फॉर्म येलो कलर कंपाउंड आइडोफॉर्म। देखो इस टाइप से, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होने जा रहा है। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में भी आप सोच सकते हो एल्कोहल के डिस्टिंग्विश में। हालांकि एल्कोहल का डिस्टिंग्विश क्या, विक्टर मेयर टेस्ट, सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, लुकास टेस्ट जो CBSE में है आप उसको कर सकते हो, और उसका फिर आपका क्या आइडोफॉर्म टेस्ट भी यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल इज स्लाइटली शॉर्टर देन दैट ऑफ मिथेनॉल। बेटे देखो ये आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, देखो ये CO बॉन्ड है, कह रहे हैं कि इट इज स्लाइटली शॉर्टर देन मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है, देखो ये HCH CH3 और ये क्या ये OH। देखो मैंने इसे थोड़ा बना दिया इस टाइप से। अब होता है क्या अभी, ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट CO बॉन्ड ऑफ फिनॉल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और इसमें ऐसा कोई डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज शॉर्टर देन दैट ऑफ मिथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद,
आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स एंड वाई इन फॉलोइंग। ब्रोमोइथेन है, एक्वस क्यूएच क्या परफॉर्म करता है, सब्स्टिट्यूशन, तो उसके इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा मिथेनॉल, इथेनॉल बन गया, क्या बन गया, इथेनॉल। ब्रोमो इथेन से इथेनॉल एक्वस क्यूएच के साथ क्या बन गया, इथेनॉल। हमने यूज किया कॉपर, कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, सिंपल। फिर यहाँ पर ये SO3Na, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये हमने इसके NaOH क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर बाद में क्या यूज किया गया इसके ऊपर, CO2। देखो यहाँ से कोल्ड रिएक्शन होने जा रही है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या क्या बन गया आपका, ये सैलिसिलिक एसिड बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, हाउ यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, प्रोपेन 2ऑल टू प्रोपेनोन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सेकेंडरी अल्कोहल है ये, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन। ऑक्सीडेशन क्या यूज करोगे, कॉपर एंड 523 केल्विन टेम्परेचर, या आप ये भी कर सकते हो Na2CrO4 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो फिनॉल बाय ब्रोमीन वाटर, व्हाइट PPT आप 246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, हाउ यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, इथेनॉल टू प्रोपेन 2ऑल। देखो इथेनॉल से हमें क्या बनाना है, प्रोपेन 2ऑल बना। देखो ये बेटे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ फिर से दोबारा। देखिए हमें और दूसरा क्या करना है, फिनॉल टू एसीटोफिनोन, क्या करना, फिनॉल टू एसीटोफिन। देखो ये गलत हो गया है, आप यहाँ पे ये फिनॉल है, फिनॉल से डालोगे जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट क्या करेगा, इसको हटा देगा, बन जाएगा बेंजीन। और बेंजीन पे एक्शन कराओगे किसके साथ, CH3COCl, तो बन जाएगा एसीटोफिनोन। देखो दिस एसीटोफिनोन, ये कंपाउंड आपको बन जाएगा फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसीटोफिनोन बन जाएगा ये। आप ये देखो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इथेनॉल्स को किस में चेंज किया, इथेनॉल में। एक रिएक्शन आपको लिखवाई गई है कि प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसी ना किसी फॉर्म में पेपर में जरूर आएगा। उसमें क्या है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंबाइंड विथ फॉर्मल्डिहाइड, कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, विथ अदर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन गिव्स टर्शरी अल्कोहल। तो ये बन गया हमारा इथेनॉल बन गया ये, इट कंबाइंड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो इथेनॉल क्या भी, देखो दिस इथेनॉल, यहाँ पर क्या CH3C डबल बॉन्ड O और ये H, इथेनॉल हो गया। ये किसके साथ कंबाइन करा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पर CH3Mg और क्या ये Br, जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड का देखो ये पार्ट जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा इस टाइप से, यहाँ आएगा निगेटिव, यहाँ आएगा क्या पॉजिटिव, ठीक है। और ये पार्ट क्या आपका निगेटिव है, इधर जाएगा सिंपल। तो क्या बन जाएगा, देखो कंपाउंड बन जाएगा हमारा। इस रिएक्शन को बेटे लाइटली मत लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 2-4 बार जाके प्रैक्टिस करिए इसकी। देखो ये बन जाएगा सिंपली। और फिर काम कराएंगे हाइड्रोलिसिस, क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, H3O+, तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH3 क्या बन जाएगा, ये OH, प्रोपेन 2ऑल, देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ इसके बाद, आइए यहाँ पर राइट द फाइनल प्रोडक्ट। भैया कुछ नहीं, सिंपल देखो अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या है, ब्यूटेन 2ऑल कॉपर के साथ क्या देंगे, ब्यूटेन 2ऑन, ऑक्सीडाइज हो गया ये। फिनॉल CHCl3NaOH, कौन सी रिएक्शन है, रेमर-टिमैन रिएक्शन, कौन क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड डायरेक्ट, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ दिस। भाई देखो ऐसा है कि मैकेनिज्म में क्या करना है, इसमें 3 स्टेप होगा। पहले होगा प्रोट, देखो ये पहला स्टेप हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फर्स्ट स्टेप, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे प्रोटोनेशन, क्या ये प्रोटो, तो क्या होगा प्रोटोनेशन के अंदर, ये जो लोन पेयर है ये प्रोटॉन को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा, प्रोटोनेशन में पहला स्टेप हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूसरा स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, क्या यहाँ से देखो यहाँ से ये पार्ट हट जाएगा, इसके ऊपर क्या बन गया, प्लस चार्ज बन गया। सेकंड में क्या है, डी प्रोटोनेशन, क्या बन जाएगा, ये प्रोटॉन हट जाएगा, इथीन बन जाएगा सिंपली। तो आप इसको 3 अलग अलग स्टेप में करके कराओगे, प्रोटोनेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड थर्ड क्या, न्यूक्लियो डी प्रोटोनेशन, या उसको हाइपर कंजक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि C+ के साथ जो हमारा H है, CH बॉन्ड है, वो उसके P ऑर्बिटल में उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाके क्या कर रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसको कह सकते हो हाइपर कंजक्शन आल्सो, या डी प्रोटोनेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, राइट द मैकेनिज्म, सिंपल हुई कहानी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर CH3Mg CH3CH2OH है। अब यहाँ पर देखो ये जो Br है ना, ये कौन सी रिएक्शन होने जा रही है, मैकेनिज्म SN2 रिएक्शन, SN2 के थ्रू यहाँ पे क्या रिएक्शन करने जा रहा है,
इट अटैक फ्रॉम बैक साइड, एक बनेगा ट्रांजिशन स्टेट कंपाउंड बनेगा, बाद में बाय द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन इट फॉर्म प्रोडक्ट। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, इसमें पूछा गया कि कुछ रिएजेंट बताइए, रिएजेंट के नाम कि जो कन्वर्जन कर सकें। अब भाई सिंपल है कि ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्या बनेगा भाई, ब्रोमीन वाटर। फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्म 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। नेक्स्ट है ब्यूटेन 2 to ब्यूटेन 2 आर रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiLH4 आर सिंपल, यू कैन यूज NiN, NiPTPD। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसॉल, देखो एनिसॉल क्या बेटे OCH3, तो ये एनिसॉल है। तो हमें रिएजेंट बताना है, वैसे रिएक्शन लिखनी नहीं है, हमें क्या होता है रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट यूज करोगे भाई, AlCl3 और CHCl3, एल्काइलेशन है, क्या है एल्काइलेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 और H+, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, हाउ विड यू ऑब्टेन द फॉलोइंग, पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, सिंपल कुछ नहीं, पिक्रिक एसिड क्या है भाई, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या पिक्रिक एसिड है जो कि फिनॉल से बना सकते हैं, फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ कराओगे रिएक्शन, तो उसकी जो बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड बनेगा, ठीक है। पिक्रिक एसिड यहाँ पे क्या नाइट्रेशन कराओगे, क्या कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्क H2SO4, ठीक है, क्या बन जाएगा ये 2,4,6, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। देखो नेक्स्ट 2-मिथाइल प्रोपीन फ्रॉम 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, देखो 2-मिथाइल प्रोपेनॉल है ये, हम इस पर क्या डाल देंगे SO Cl2, क्या बन जाएगा Cl बन जाएगा ये, और जैसे यूज करोगे एल्कोहलिक केस तो इसका सेल्स का एक वाटर मालिक्यूल HCl निकल जाएगा, अंडरगोज डीहाइड्रो हैलोजेनेशन, क्या बन जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट आइए इसके बाद, हाउ यू ऑब्टेन बेंजोक्विनोन फ्रॉम फिनॉल, भाई बेंजोक्विनोन से क्या यूज करोगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2CrO4, क्या बन जाएगा बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट है 2-मिथाइल प्रोपेन 12, वेरी इंपॉर्टेंट, फिर देखो यहाँ पर ये हमें बनाना है टर्सी अल्कोहल, हम क्या यूज करें, देखो ग्रेनाट का ये पार्ट निगेटिव है, ये पार्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा इसी के पास, ये बन जाएगा इंटरमीडिएट, कराओगे हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है भाई HOH, तो यहाँ से MgOH निकल जाएगा, आपका बन जाएगा क्या एल्कोहल, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेल्डिहाइड, लाइन याद करिए, फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल, अल्डेहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन गिव्स टर्शियरी अल्कोहल, में क्या बनाना है टर्शियरी अल्कोहल, वी यूज कीटोन। प्रोपीन से प्रोपेन 2 बनाना है, सिंपल क्या करना है भाई, प्रोपीन है ये, इसका करा दो हाइड्रोलिसिस करा दो। अगर बाई चांस सही बनाना था प्रोपेन 1 हम बताते हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, वो वही रिपीट हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, देखो यहाँ बेटे देखिए भाई प्रोपेन है, हमने कराया हाइड्रोलिसिस, क्या बन गया प्रोपेन 2 देखो ये हम यहाँ पर NaBH4 है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेगा एल्डिहाइड को किसमें चेंज कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल में, कार्बन जितने हैं करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। और भाई देखो सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लीट इक्वेशन में ये दोनों हैं, इनके आने के चांसेज हैं, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ क्या टेक्निक है या क्या प्रिकॉशंस आपको मेंटेन करना है। NaBH4 इज माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो क्या करे, ये इसको रिड्यूस कर दे, वो सिर्फ कुछ रिड्यूस करेगा कीटोनिक ग्रुप को, तो यहाँ क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा और एक कंपाउंड बन जाएगा सिंपल ये, ठीक है। एस्टर बन गया, अगर आप नाम लिखना चाहो लिख सकते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 2 और फिर यहाँ पर लिखोगे 1 2 पर 2 हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल इथनोएट, 2 पर 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल मिथाइल इथनोएट, ठीक है। एस्टर हम क्या लिखेंगे एल्काइल एल्कनोएट, तो मिथाइल इथनोएट, उस इथनोएट के सेकंड पर क्या है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखिए, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, नाइट्रेशन ऑफ एनिसॉल, कुछ नहीं भैया, एनिसॉल जो है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट, आर्थो पैरा पर भेजेगा जिसके अंदर पैरा पार्ट क्या होगा मेजर होगा। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसॉल इन इथेनोलिक एसिड मीडियम, वही कहानी, ब्रोमिनेशन आर्थो पैरा का मिक्सचर बनेगा यहाँ पर भी, जिसमें पैरा पार्ट क्या होगा मेजर होगा। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन किसके प्रेजेंस में करेंगे, या तो इथेनॉइल क्लोराइड या एसिडिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या बन जाएगा आर्थोमिथॉक्सी एसिटोफिनोन एंड पैरामिथॉक्सी एसिटोफिनोन। इनको बार बार प्रैक्टिस करिए, पेपर में ऐसे ही या यही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है।
नहीं देखिए इसके बाद आ गया नेम द रिएजेंट, फिर वही कहानी हमारे यहाँ पर हमें क्या बताना है, रिएजेंट बताना है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, क्या यूज करोगे यहाँ पर, KMnO4, क्या करोगे भाई, KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू गिव्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, क्या यूज करोगे यहाँ पर, Br2-H2O, ब्रोमीन वाटर यूज करोगे। बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, वही हमारा क्या जो पहले यूज किए हो, क्योंकि भी क्या ये दिस इज ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल, क्या यूज करो, KMnO4। डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट करो, यहाँ पर क्या यूज करोगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 या 80 to 85% H3PO4। ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 2 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे यहाँ पर LiAl और ये H4, LiAl H4 रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा ये 30 क्वेश्चंस थे आपके किसके, अल्कोहल फिनॉल ईथर के। बाकी आप और भी क्वेश्चन डाले जाएंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर, अपने डाउट डिस्कस करिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ऑल द बेस्ट।